बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से जो रेंटेड सेलिंग है इसमें इजाफे का नोटिफिकेशन आया है या नहीं आया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर एक नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है। उस हवाले से आज हम बताएंगे आपको कि क्या वो नोटिफिकेशन दुरुस्त है या वो फेक है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन से मुलाजमीन है जिनको 36 माह की एडवांस तनख्वाहें मिलेंगी और वो कौन से मुलाजमीन है जिनको 24 माह की जो है वो एडवांस तनख्वाहें मिलेंगी। तीसरे नंबर पर एहतजाज है, उसका लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दिखाएंगे। पंजाब लेवल पर एहतजाज जारी है और सुबह सुबह जो है वो नासर बाग में तमाम मुलाजमीन इकट्ठे हुए बाकायदा जो है वो ग्रुपों की शक्ल में आते रहे। तकरीबन 1 से 2 बजे के दरमियान कुछ ग्रुप्स हाज़िर थे और कुछ इकट्ठे हो रहे हैं। अब एक रैली की शक्ल में तमाम जो हैं वो इकट्ठे होकर एहतजाज करने की तैयारी मुकम्मल कर चुके हैं। उसके भी आपको लाइव मनाजर दिखाएंगे, कुछ मैंने रिकॉर्ड किए हैं, वो आपके जो है वो वीडियो की लास्ट में मैं लगा दूंगा, वो आप देख सकेंगे। और इनका एजेंडा क्या है वो एजेंडे के बारे में बताऊंगा कि इसमें कौन से पॉइंट जो हैं वो जो एहतजाज में रखे गए हैं कि ये पॉइंट अगर पूरे होंगे या इनमें से जो पॉइंट जिन पर बहस मुआसा होगा या जिनसे बातचीत होगी और उससे कोई रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि हर चीज़ का हल जो है वो बातचीत होती है। उसके बारे में बात करेंगे, पॉइंट्स के अब आपको डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कर दिया करें। अगर आपका कोई सवाल है किसी किस्म का, किसी भी जो है वो लॉ के हवाले से या प्रॉपर्टी के हवाले से या आपका वेपन आर्म्स लाइसेंस के हवाले से या किसी भी तरह का कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप हमसे जो है वो कमेंट सेशन में या व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो भी नोटिफिकेशन आपको दिखाया जाता है, अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अगर उसको फॉलो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो चलते हैं जी वीडियो की डिटेल की तरफ। सबसे पहले मैं मुलाजमीन के हवाले से ये बता दूं कि सरकारी मुलाजमीन का हाउस रेंट के हवाले से इसमें इजाफे का जो नोटिफिकेशन आया है भुगती दोस्तों के पास है, वो नोटिफिकेशन जो है फेक है। उस पर कोई भी डेट सही तरह मेंशन नहीं है। तो ऐसे तमाम नोटिफिकेशन जो कि बगैर किसी भी प्रूफ के फाइनेंस की वेबसाइट पर अगर देखें तो इस तरह का कोई नोटिफिकेशन मौजूद ही नहीं है। और अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि बहुत सारे नोटिफिकेशन ऐसे भी आते हैं जो कि फाइनेंस की वेबसाइट पे होते ही नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि उन नोटिफिकेशन का अदारा जो है वो ख़ुद जो है वो उस नोटिफिकेशन को निकालता है और अदारा उसका ज़िम्मेदार होता है। फ़िलहाल ये किसी भी अदारे की तरफ से नहीं है, ना ही ये फ़ाइनेंस की तरफ से है। लिखा फ़ाइनेंस है मगर किसी भी फ़ाइनेंस डिवीजन का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। जो कि इजाफा था, आपको पता है कि इस इजाफे के हवाले से जो रेंटेड सेलिंग में इजाफे के हवाले से नोटिफिकेशन पहले इसके पहले जो है आया था कि उसमें एक समरी बनाई गई थी मुकम्मल तौर पर। वो समरी वज़ीर आज़म साहब को बनाई गई, भेजी गई, वो अप्रूवल हुई, उसके बाद कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया और उसके बाद नोटिफिकेशन आना था। वो फ़िलहाल नहीं आया। इसके हवाले से मुकम्मल जो है वो तस्दीक ये की जाती है कि वो जो नोटिफिकेशन गर्दिश कर रहा है वो फेक है। दूसरे नंबर पर जो है वो कौन से मुलाजमीन है जिनको तनख्वाहें मिलनी हैं 36 माह की। इसके हवाले से पहले भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं कि किन को जो है वो आपके अदारे जो है वो कैटेगराइज करेंगे कि किन मुलाजमीन को हम कितनी तनख्वाहें देंगे और किन को कितनी देंगे। इस हवाले से बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ सामने आई है, मैं रीड करके आपको सुना देता हूँ। उसके बाद चलेंगे जी पंजाब के एहतजाज की तरफ। पहले मैं आपको बता दूँ कि प्रेस रिलीज़ में है क्या। बेसिक हाउस बिल्डिंग एडवांस के लिए 36 माह की तनख्वाहों की अदायगी, ये वफाकी मुलाजमीन की बात हो रही है। ग्रेड 16 तक 36 माह और ग्रेड 17 से ऊपर तक तमाम वफाकी मुलाजमीन के लिए 24 माह की एडवांस तनख्वाहें हासिल कर सकेंगे। एडवांस तनख्वाहों के हवाले से है, दरख्वास्त गुजार को गवर्नमेंट रेट्स एंड पेमेंट रूल्स 2025 के मुताबिक अदायगी होगी। वजारत खजाना का मेमोरेंडम जारी। उसके बाद हुकूमत का कहना है कि ग्रेड 1 से ग्रेड 16 के तमाम मुलाजमीन को हाउस बिल्डिंग एडवांस की मद में 36 माह और ग्रेड 17 तक जायद सरकारी मुलाजमीन को 24 माह की एडवांस तनख्वाह हासिल कर सकेंगे। वजारत खजाना ने वजारती ऑफिस मेमोरेंडम जारी कर दिया जिसमें बताया गया है कि ग्रेड 1 से 16 तक वफाकी सरकारी मुलाजमीन के अहलकारों
के ज़मरे में आते हैं, जबकि ग्रेड 17 के ऊपर तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हैं अफसरान की कैटेगरी में आते हैं। मेमोरेंडम के मुताबिक जब भी वफाकी सरकारी मुलाजमीन बिल्डिंग एडवांस के लिए दरख्वास्तें देंगे तो उन्हें फ़ंड गवर्नमेंट के रेट्स एंड पेमेंट रूल्स 2025 के मुताबिक दिया जाएगा। जी, अगर आप एडवांस तनख्वाहें लेना चाहते हैं हाउस बिल्डिंग फाइनेंस के लिए, तो उसमें अगर आप बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए लेते हैं, घर की तमीर के लिए लेते हैं, तो इसके लिए उन्होंने 24 और 36 तनख्वाहों का एक क्राइटेरिया बना दिया है, वो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम जो 36 हैं वो का तनख्वाहें यकमुश्त मिल जाएँ तो वो अच्छी खासी अमाउंट होती है, और इसको जो है वो दर्जा बदर्जा काटा जाता है, यकमुश्त नहीं काटा जाता। अब बात करते हैं जी DRA और दूसरे जो रूल 17, पेंशन तरामीम, उसके बाद एड हॉक, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तमाम सूबों में डिस्कस की जाती हैं। और पंजाब का एजेंडा क्या है, बेसिकली आपको एजेंडा में बता देता हूँ कि एजेंडे में है क्या। इसमें नंबर 1 पे रखा गया है कि 30% डिस्पेरिटी अलाउंस, जी बिल्कुल सही है। नंबर 2 पे लीव इनकैशमेंट की बहाली, गुड। और नंबर 3 पे रूल 17A की बहाली, वेरी गुड। मरहूम मुलाजमीन के लिए लीव इनकैशमेंट की बहाली, गुड। और पेंशन तरमीम का खात्मा नामंजूर, फैमिली पेंशन की मुद्दत की कैद का खात्मा, खाली पोस्टों का खात्मा नामंजूर, हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस और 2% अजाफा, एडहॉक रिलीफ तनख्वाहों में जम, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की निजकारी नामंजूर, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की मुस्तकिली, ये तमाम चीज़ें लिख दी गई। मगर इसमें बेनिवोलेंट फ़ंड, इसमें ग्रुप इंश्योरेंस का जिक्र तक नहीं है। हालांकि आपको याद होगा कि सिंध ने 3 मुतालबात किए थे मेन, बेनिवोलेंट फ़ंड, ग्रुप इंश्योरेंस और डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, ये उन्होंने कहा और उसको मंजूर भी करवाया। अब जो है वो उनके तो मुतालबात मंजूर हो चुके हैं, अब देखते हैं कि पंजाब लेवल पर क्या होता है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो में लगा रहा हूँ जो अभी चंद मिनट पहले जो है वो रिकॉर्ड की गई है, और वो जो मनाज़र हैं वो एहतजाज के मनाज़र हैं। वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वो मेरे रीना लो वो फिर सर जी ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। बंदा लाइक सामने हो जाते हैं, ये बैनर कर ये कर, अच्छा इधर आ जाओ। हाँ जी, ये बैनर करें। अच्छा
कोई बात नहीं, उसको मेरा बचाना था। और टैब किसी के, आप क्या रन साहब आओ यार, मैं ये कह रहा हूँ, भाई ये ड्राइव हमारे बना दे। मैं लाइव मैं करता हूँ। वीडियो बनाएंगे यार। ठीक है। एक मिनट ये तस्वीर में राणे खास को भेजी रिश्तेदार ही देखिए, हमें बताया भी गया कि देख लें जी माशाल्लाह ख़वातीन भी आ चुकी हैं। तो ऐसा लोग जो है ना काफ़ी आ रहे हैं। सर फलक शराबत जी सुबह, अच्छा जी ऐसा लोग आ रहे हैं। सर क्या हाल चाल है? क्या गया आओ जी सर, बात वो हिस्ट्री लिखी हुई और सिविल सेक्रेटेरिएट में ये हमें उठा के दिखाएं इंशाल्लाह। ये देख लें जी, एक औरत की ललकार है, मर्दों के लिए ये पुकार है। और मर्दों को एक ये यूँ कह लें कि इस तरह के मैं सबका इंतजार कर रही हूँ। लाहौर डिवीजन किधर है? जनरल सेक्रेटरी यहाँ पे मौजूद है। इंतजार है, नजर आना चाहिए, कहाँ है? नजर आना चाहिए। मच रहा है और मुझे सारे नासिर बाग में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि छुट्टी भी होने वाली है। हमने कहा था कि अब बाइकआउट करें और कॉलेज बंद करके, स्कूल बंद करके, दफ्तर बंद करके वहाँ आ जाएं नासिर बाग में। आप पहुँचेंगे तो हम रैली की शक्ल में सेक्रेटेरिएट जाएंगे इंशाल्लाह और बैठेंगे वहाँ पे, और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं जीना होगा